फ्लावर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। शनिवार को सीपीएम के बैनर तले जिला रसोइया संघ की ओर से नियमित वेतन करने का मांग किया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। रसोइया संघ परमानेंट करना होगा, 18,000 तनख्वाह देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। मझगामा में गरीब का घर उजाड़ने वाला सीओ हाय हाय, मझगामा में गरीब का घर उजाड़ने वाला हाय हाय, मझगामा के गरीब को उजाड़ने वाला पर मुकदमा दर्ज करो, गरीब का घर उजाड़ने वाला पर। हमारा उद्देश्य है बिहार सरकार जो रसोइया को बहाल करके रखी है, यह रसोइया का तनख्वाह 30 से 32 रुपया रोज देती है और 8 घंटा से 10 घंटा से लेबर काम करवाती है। इसके बदला में 32 रुपया मास तनख्वाह देती है, जिससे हमारा गरीब का गुजर बसर नहीं होता है। मैं बार बार सरकार से आगाह करता हूं कि हमारी तनख्वाह 18,000 कम से कम किया जाए। सरकारी जितने भी संस्था में लोग हैं उनकी तनख्वाह के बराबरी नहीं तो कम से कम उसका 50 भी तनख्वाह हमारा किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कान तक जू नहीं जाती है। हम लोगों ने बार बार धरना आंदोलन करके शांतिपूर्वक अनुशासित ढंग से कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग को मानता हूं, लेकिन हमारी मांग पर किसी भी तरह की विचार नहीं किया जाता है। जिससे शनिवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के द्वारा लहरिया धरना स्थल पर मझगामा के निर्भूमि के साथ अंचलाधिकारी की ओर से प्रताड़ित कर घर से बेघर को लेकर इसका इंसाफ मांगा गया है। आज मझगामा गांव में 2 से 3 दिन पहले सीओ और 3 थाना का दरोगा मिलके बिना पूर्व कोई सूचना दिए हुए मझगामा गांव में जाके गरीब दलित परिवार को उजाड़ने का काम किया। और यह एक मानवाधिकार के भी विरुद्ध है कि अब ठंडी में किसी को शाम के समय में जाके आप बिना सूचना के आप उजाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यह काम यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया। यह बहुत शर्मनाक और मानवाधिकार का हनन है, जिसकी निंदा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर दरभंगा करती है। और इसी दरमियान आज हम लोग जिला के मुख्यालय पे मझगामा गांव में जो गरीबों के साथ जो प्रशासन के द्वारा उजाड़ा गया है, उनको तंग किया गया है, महिलाओं फुटपाथ व्यवसायियों के द्वारा इसको ईबीसी के नियम कानून को मानने का मांग किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाई बंधु जिंदाबाद, 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 करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, दुकानदार जिंदाबाद, अरे फुटपाथ दुकानदार जिंदाबाद, कल हम लोगों को टीवीसी की बैठक नगर निगम में हुई, जिस बैठक में जो है जिस मांग को लेकर हम लोगों ने बैठक हुई, उस बैठक में जो 3 जगह जो पारित किया गया था पहले से, उस जगह को अभी तक ना डीएम द्वारा जो है स्वीकृति मिली है और नहीं जिसकी जमीन है उससे स्वीकृति पर मिल रही है। इसके कारण से हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और डीएम साहब को अवगत करवाएंगे। शनिवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बैनर तले एमडीएम रसोइया संघ के द्वारा हटाए गए रसोइया को पुनः नियुक्ति कर 1800 रुपये वेतन का मांग किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। हटाए गए रसोइयों को अविलंब वापस लेना होगा, सभी रसोइयों को पहचान पत्र निर्गत करो और सभी रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी लागू करो। अरे 40 बच्चे पर एक, अरे सभी गरीब रसोइयों को शोषण करना बंद करो। हटाए गए रसोइयों को अविलंब वापस लेना होगा, सभी रसोइयों को बकाये राशि की भुगतान अविलंब करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जो पूरे जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें रसोइया को हटा दिया गया है और हटाने का बहुत जगह प्रयास हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, जिलाधिकारी से मांग किए हैं, लिख करके दिए हैं, जो हटाए गए रसोइयों को अविलंब वापस लो और
को हटाने से पहले उसको सूचना दो और शोकॉज नोटिस करो और डीओ का आदेश हो, उसके बाद ही हटाया जाए। पहला मांग। दूसरा मांग है जो सभी रसोइयों को 12 महीना पेमेंट होना चाहिए। सरकार काम 12 महीना लेती है लेकिन पेमेंट मात्र 10 महीना का देता है। इसलिए हम मांग करते हैं जो सभी को 12 महीना पेमेंट दे और सभी रसोइयों को बैंक के द्वारा ही भुगतान हो और 40 बच्चे पर एक रसोइया की बहाल हो। ब्राह्मण फाउंडेशन के बैनर तले शनिवार को जिला के सभी ब्राह्मण जाति को एकता होने एवं इससे संबंधित हितकारी सरकार के साथ देने पर चर्चा किया गया। अब हमरा सबके बीच में हमरा सबके कार्यक्रम के संचालन कर रहा है जिनका बाद चद्दर कोमल जी तो फोटो काट देवे। पैर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम कहते हैं लोग तो हम बारे में आज के कार्यक्रम से स्वरूप का आगामी योजना के बारे में उदय शंकर चौधरी जी जो हमारे सबके बीच में सुदूर गांव देहात तक लऽ जाए के संगठन के विस्तार करबाक छै। फेडरेशन हमरा ओहि लेल अध्यक्ष बदलके जे अपन विचारधारा के आगू तक बढ़ाबिए और सबके एकत्रित करिए। डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड छै ब्राह्मण, मैथिल, कानकुब्ज, भूमिहार जे डिफरेंट में जना आइटम दलित और महादलित राज। ये ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के अंतर्गत बिहार में एक संगठन से एपेक्स बॉडी है संबद्ध इकाई ऑल बिहार जकर नाम देल गेले हन ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन तकर हम प्रदेश अध्यक्ष छी और हम करीब 11 जिला में ये दरभंगा 11वां जिला है जकर गठन आई भेल हन आई के डेट में और पदाधिकारी सबके भी गठन भ चुकल हन। एकर मूल उद्देश्य एकेटा छै जे विभिन्न वर्ग में जे बटल छै ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण हो, भूमिहार के कान सबके जो उसका बैठक है ओहि बैठक के पीछे एकमात्र तर्क है कि ब्राह्मण के केना मजबूत कयल जाए। क्या कि इतिहास गवाह है जब राजपाट चलते रहे, राजधर्म होते रहे तैयो ब्राह्मणे के जरूरत रहे। चाणक्य की केलखिन से सब जाने छथिन। आइ अगर प्रधानमंत्री देश के कोई हो, मुख्यमंत्री प्रदेश के कोई हो, उनका हमर सबके बुद्धि और विवेक के हमेशा जरूरत पड़े छै। हमर समाज में पुरुषार्थ याद करे के जरूरत है और हमर समाज के भागीदारी मिलवाक चाहिए। ऑल इंडिया बिहार फाउंडेशन जो चल शंकर चौधरी जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उसमें हमको प्रदेश मंत्री का पद दिया गया है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज ब्राह्मण पिछड़ा नहीं है और ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार और जो जिस तरह की विचारधाराएं आ रही हैं वह बहुत ही गलत हो रहा है और राष्ट्र हित में इस तरह की जो जातिवाद की राजनीति चल रही है उसका हम विरोध करते हैं और हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं। काफी गहमा गहमी के बीच प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीच आपसी सुलह हुई। जी हां, जिसमें कई दल के नेता और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठक की। इस संदर्भ में कर्मचारी और नेता उप प्रमुख पति ने पूरी जानकारी प्रदान की है। देखें झलक। 28/12/17 को दिन के 1:30 बजे प्रखंड प्रमुख पति के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को पकड़कर अपने प्रकोष्ठ में ले जाया गया और उनके साथ रूम बंद करके मारपीट की घटना घटित की गई, जिसके विरोध में हम लोग क्रमबद्ध हड़ताल से अब तक कोई पदाधिकारी नहीं आ पाए हैं जी। हाँ, उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हमारी मांग है उनसे कि वो आरोपित लोगों को गिरफ्तार करें। क्या नाम हुआ? नसीम मोहम्मद रिफत। पर यह है कि ये 3 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें परीक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो 31 तारीख तक फॉर्म निर्धारित किया गया है, जिसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आवासीय, जातीय और आय प्रमाण पत्र के कारण फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। हम लोग आज 3 दिन से घूरते जा रहे हैं। छात्रों के हित में यहाँ पर तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन। मित्रों, हमारे कर्मचारी साथियों,
किसी भी समस्या का सामाजिक समझौता हो। एक समस्या दुर्घटना थी, दुर्घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण था। इस विषय पर हमारे प्रखंड के प्रमुख जो होते हैं, उसका जिला का जो कमेटी होता है, उस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दरभंगा प्रखंड के कर्मचारियों की सुरक्षा, सरकारी सेवक की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व हमारे प्रखंड प्रमुख पर होता है। जो घटना घट गई उस घटना पर हम नहीं विशेष करना चाहेंगे। इस बात को प्रमुख जी ने कहा यह दिन का दोष है, जो प्रमुख और वीडियो के बीच में मतांतर हो, यह दिन का दोष है। दोनों में वो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है उस कमेटी के, पंचायत समिति कमेटी के। तो उस आलोक में इन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर किया। प्रमुख दरभंगा जो अध्यक्ष, इन्होंने कहा मैं स्वयं इस बात की निंदा करते हुए घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्मचारियों की सुरक्षा, ताकि आम जनता की ओर से हट गई थी कल। इसी के दरमियान हमारे बीच में प्रमुख संघ के अध्यक्ष उपेंद्र बाबू सदर ब्लॉक से यहाँ आए। कर्मचारी संघ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी वहाँ पर थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बहादुरपुर के वीडियो हमारे अविनाश बाबू वो भी वहाँ उपस्थित थे, माननीय प्रमुख भी वहाँ थी। सभी के बीच में जो आपसी जो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन गैप के कारण जो हुआ था विवाद बातें हो गई है। 2 दिनों से ये धरना चल रही थी। अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख संघ के अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित थे, महासंघ के नेता थे, गुटगुट के लोग थे। उन तमाम लोगों के बीच में बातें हुई हैं। कल की घटना को तमाम लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रमुख मैडम ने भी कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षोभ व्यक्त किया है घटना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन तमाम तो तत्काल जो भी जन समस्या थी, यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हुए थे, तो सबको देखते हुए ये आंदोलन को तत्काल ख़त्म की गई है। और जो भी कुछ है उसको आगे फिर वीडियो साहब रहेंगे और प्रमुख संघ के अध्यक्ष रहेंगे, प्रमुख मैडम रहेंगे, सब बैठ करके और आगे इस तरह का वार्ता नहीं हो, इस तरह का मतलब किसी तरह का कोई बात, हम लोग इस पर भी बात किए हैं जो भी प्रमुख मैडम जिस वक्त लिखित मांगे उसका एक सही समय पर जानकारी दी जाए। तो बोले जो लिखित राइटिंग में दीजिए, तो राइटिंग में दीजिए। तो राइटिंग कि यहाँ शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। हमारा ख्याल है कि प्रमुख थोड़ा सा जो प्रखंड में जो होना चाहिए राजनीतिक माहौल या अपने पद की गरिमा को लेकर के, उसमें मेरे ख्याल से हम प्रखंड बराबर आते जाते हैं जनता के कामों से, तो उनको लग रहा है कि वो प्रमुख ज़्यादा काबिल है। तो हम इनसे बार बार भी निवेदन किए कि आप दोनों आदमी सामंजस्य बना करके प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, वीडियो के साथ मिल करके। चूँकि प्रखंड प्रमुख का समय सीमा निर्धारित होता है, जो जल्द अगर अभी जमा होगी तो कल सबको जनरेट किया जाएगा। वीडियो साहब हैं, अगर क्या कहते हैं सीओ साहब यहाँ के प्रभार में हैं, तो प्रभार में थोड़ा समय वो डेली नहीं आते हैं, लेकिन उसके अनुपस्थिति में वीडियो साहब यहाँ काम को निपटारा करते हैं। नहीं तो उसमें तो एकदम साफ है, जो एकदम आप लाइन में रहिए, लाइन करके एकदम उसका 2 3 4 काउंटर है, उस काउंटर पर आप दीजिए, जल्द से जल्द उस जगह कोई भीड़। अभी तो कल बंद थे इसीलिए कुछ भीड़ हो गया है, लेकिन इस तरह का भीड़ नहीं होता और काउंटर से सही समय पर वक्त पर दे दिया जाता है। इसके लिए किसी तरह का शनिवार को पब्लिक स्कूल लालबाग में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस अवसर पर स्कूल के सचिव बीके मिश्रा, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया सहित कई अभिभावक भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि बच्चों ने अपनी इस प्रदर्शनी में कई आकृति बनाई, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही। Thank you so much. Now I would like to call the girls who are going to performing the welcome song. इसमें बसा
Ma'am, those who are present here. जो अभी हाल ही में निकली है 2017 में, उसका पहला पार्ट था 2015 में। वो उसकी पॉपुलैरिटी को देख के पूरे वर्ल्ड में जो वो नाम कमाया है, पूरे इंडियन सिनेमा का जो इतने लेवल तक लेके गया पूरे वर्ल्ड में, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि माहेश्मती बनाए, पूरे लोग में प्रिय कर दे, उसको सेट को तैयार करे। वैसे ही माहेश्मती का आइडिया भी मध्य प्रदेश से ही आया है, वहीं पे इसका एकदम रियल किंगडम है माहेश्मती। क्या है जो एक अनुपा किंगडम कहलाता है, वहाँ पे एक राजा था अनुपा, उसी के अंडर में चलता था मध्य प्रदेश में। उसको डायरेक्टर SS राजमौली ने अपने फिल्म में उतारा है और बताया है इसका हकीकत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज अंसारी। किस क्लास के छात्र हैं? 9B। And there are a lot of architects birds. And this is the story of. वहाँ भी आर्किटेक्ट्स है, वहाँ भी आर्किटेक्ट्स है। और ये है प्लेटिपस। ये सब बर्ड डायनासोर एरा के हैं और इनको आर्किटेक्ट्स को डिस्कवर किया था हरमन वॉन मेयर, जो कि जब सर स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस है। यहाँ पर पहले अर्ली ह्यूमंस गुफा में रहते थे, उसके बाद ये आर्किटेक्ट्स बर्ड है और वहाँ भी was British passenger labour line that sank in the northern Atlantic Ocean in the early morning 2000। एक बताओ वो कितने फ्लोर का था? सर 2। ठीक है। हाँ बोलो जी, क्या है? कोई काम नहीं होगा। सबसे बड़ा मार्केट का मार्केट साफ हो रहा है। अभी तुम प्रोजेक्ट आए नहीं आ रहा कचरा, कचरा तुम्हारा सही से नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा, लूट रहा था, ये पूरा इस पर आ रहा था कचरा। बनाया है इसी तरह बच्चे लोग आगे बढ़ने का एक रास्ता इन लोगों को मिला है, जिस तरह से लोग आगे बढ़े और अच्छा एक तो साइंस का तरह से भी है, इन लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा हुआ है। और जो टावर वो बनाए हैं उन लोग का बहुत हम लोग कुछ रास्ता भी दिखाए लोग ने कि आप लोग अच्छा से थोड़ा कीजिए तो अच्छा मनोबल, हम लोग का मनोबल बढ़ाया है, साथ में इनका मनोबल ही बढ़े आगे, यही हम चाहते हैं। इन लोग का काम बहुत अच्छा है, इन लोग का सब प्रदर्शनी। पब्लिक स्कूल में साइंस एंड आर्ट का जो आज एग्जीबिशन लगा, इस एग्जीबिशन को देखने से लगता है कि बच्चों में जो ऊर्जावान शक्ति स्कूल की तरफ से दी गई है उसको उन्होंने आज फ्लोर पर उतारने का काम किया है। ये जो आर्ट के माध्यम से जो लोगों ने कई तरह के एग्जीबिशन लगाए हैं, इससे यह महसूस होता है कि स्कूल के बच्चों में टैलेंट होता है। हमारे शिक्षक या हमारे अभिभावकों का काम है उनके टैलेंट को निखारना, और वो लोग अगर सही ढंग से करें तो बच्चे क्रिएटिव है, बहुत चीज़ बना सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो साइंस और आर्ट्स का एग्जीबिशन लगा है, इसमें बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं और मैं इसकी सराहना। सर आप तो होना
होना ही चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, अपने शहर का भौगोलिक स्थिति देखना होगा। आपके शहर का जो पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाए, इसके लिए एक्सपर्ट्स लोग ही सलाह दे सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ रखें और यहाँ पर जो है तो यातायात में जो है तो बड़ी सुविधा हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। इन दिनों लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में मिथिला लोक उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत हराही तालाब में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई कुशल नाविकों ने इस नौका दौड़ में भाग लिया। इस नौका दौड़ में एक साथ 3 नाविका भाग ले रहे थे, जो कि यह प्रतियोगिता कई राउंड में चला, जिसमें वही पहला स्थान विरजू सहनी, दूसरा मुन्ना सहनी तथा तीसरा स्थान सूरज सहनी को मिला। गौरतलब है कि सफल प्रतिभागियों को 1500 तथा 200 रुपए का नगद पुरस्कार जिला प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। झंडा कलर कीजिए। और देखना है कि वो दूसरी तरह से पाते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत लंबे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ जो है कुशल नाविक लोग बगल में हैं, उनको किसी तरह से निपटने के लिए करना लेकर तैयार हैं, निपट लेंगे। लेकिन अगले बार से जो भी प्रतिभागी होंगे उसके लिए जैकेट ये प्रथम बार कराया जा रहा है। नौका इसमें कुशल नाविक लोगों को ही भाग लेने का इजाजत है। कुशल नाविक किसी के साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई रेस्क्यू टीम है आपके पास? बचाव दल है, रेस्क्यू टीम नहीं है, बचाव दल। तो चूक है कि नहीं चूक है? जी आज अगला बार से सिंह लाइब्रेरी में दरभंगा वासियों के लिए सज गई है। जी हां, यह 26वां पुष्प प्रदर्शनी में करीब 240 प्रतिभागियों ने अपना गमला दिया है, जो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रदर्शनी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा, जिसे लोग देख सकेंगे। बोला तो खुद कर दो। हाँ नहीं है तो जजमेंट का अपने और स्टेट में भी कई डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होते हैं। जैसे आपका ये एनबी जैसा है नॉर्थ बंगाल, आपका ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनी हुई है, इस तरह से पटना में भी है, इस तरह से हमारे पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में हमारी ये एक स्टेट में ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं उनको अलग अलग क्राइटेरिया पर हम जज करते हैं। उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, सो मैनी एस्पेक्ट्स। भाई ये क्या प्लांट है, इसकी रेयरिटी क्या है, इसकी हेल्थ क्या है, इसके जो पेस्टिसाइड फ्री है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन क्या है, सो मैनी एस्पेक्ट वी हैव टू सी, फिर वी डिसाइड क्या क्या चूज वो अभी फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी तो हम दे रहे हैं, ये कंसोलिडेट होगा देन। योर गुड नेम सर? अनिल कुमार भल्ला फ्रॉम दिल्ली। आप यहाँ जज? हाँ जी।
बात कि ये पहला बार हम लोग जो है 26वां पुष्प प्रदर्शन जो खुले वातावरण में कर रहे हैं, आकाश के नीचे कर रहे हैं। इससे पहले जब भी हुआ है बंद कमरे में हुआ, चाहे सीएम साइंस कॉलेज के स्कूल हो या टाउन भवन हो, ये लोग हम पहला बार खुले वातावरण में कर रहे हैं फील्ड में, ताकि ये जानकारी मिले कि हम लोग को जैसे जानकारी है कि दूसरी जगह जब जहाँ होता है फ्लावर्स। हम लोगों ने लगातार प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार 216 प्रतिभागी इस बार हमारे यहाँ फ्लावर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबने एक से एक बढ़ कर के प्रस्तुति दी है। खुले वातावरण में, खुले आकाश के नीचे, प्रकृति की गोद में यह आयोजन किया जा रहा है और ये सारा कैंपस लग रहा है जैसे स्वर्ग के सा वातावरण यहाँ पर फैल गया है। सजावट इस ढंग से की जा रही है कि आने वालों को लगेगा कि हम 116 पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ इसमें आए हैं कुल मिला करके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपने पॉट भेजे हैं, गमले भेजे हैं, फूलों के गमले भेजे, पत्तेदार पौधे भेजे, लेकिन वो प्रतिभागी के रूप में नहीं है। उन्होंने अपने सुंदर पौधों को जनमानस के बीच में रखने के लिए उन्होंने प्रतियोगिता से अलग अपने आप को रखा है और सिर्फ डिस्प्ले के लिए, प्रदर्शन के लिए उन्होंने पौधे रखे हैं। कब तक रहेगा, कब से कब? ये फ्लावर शो कल 10:30 बजे में जनमानस के लिए खुल। मधुबनी जिला के खुटौना थाना क्षेत्र के सिहुला गांव में लोगों द्वारा जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया। जी हां, जिसे हटाने के लिए फुलपरास दंडाधिकारी, वीडियो, सीओ 3 थाना के पुलिस एवं महिला सिपाही दलबल के साथ पहुंचे, जहां प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस किस तरह से महिलाओं को घसीट रही है, फिर भी खाली नहीं करवा पाई और हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो अच्छा होगा सरकारी पीछा पूरा खाली हो रहा है, एक तरफ से खाली होगा ना। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला न्यूज। धन्यवाद।